हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर इस अंधेरी रात में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। है तो वैसे मॉर्निंग, लेकिन आज लाइट नहीं है भाई साहब। तो लाइट नहीं है तो ऐसा थोड़ी है आपके लिए क्लास नहीं आएगी। अरे क्लास जरूर आएगी। संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो चमकोगे कैसे। तो कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो अंधेरा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अरे मैंने बताई है आपको बातें कि समुद्र को भी अपने ऊपर बड़ा गुमान था, कि समुद्र को भी अपने ऊपर बड़ा गुमान था, पर हमने भी तो किस्ती उधर ही मोड़ी जहां तूफान था, जहां तूफान था। बातें आ रही है समझ? तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम को भी श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष लगे, 14 वर्ष का संघर्ष उन्होंने भी किया है। बातें आ रही है ना समझ? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जीवन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। आज क्लास में अंधेरा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बातें तो तुम्हें सुनाई दे रही होंगी ना? अरे बातें तो तुम्हें सुनाई दे रही होंगी। अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वैसे दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। इतनी कमजोर नहीं है तुम्हारी आंखें। लेकिन ना भी देखे जिसकी थोड़ी सी आंखें कमजोर हैं, तो मेरी बातें तो समझ आ रही है ना, मेरी बातें तो आप तक पहुंच रही है ना? बस तो जो मैं बोलूं लिखते चलेंगे। आज थोड़ी सी लाइट का इश्यू चल रहा है, लाइट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास आपके लिए जरूर आएगी और इसीलिए आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर कि बाइसोन जो एनिमल होता है, एक बाइसोन, उसकी आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए झारखंड सरकार ने फिर से अध्ययन शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार ने फिर से अध्ययन शुरू कर दिया है और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और ये कहां से शुरू किया है? ये पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू किया है। पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू किया है। और झारखंड जो राज्य बना है वो कब बना है? सन 2000 के अंदर बना है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, टेंशन मत लो भाई साहब। जो आपसे कह रहे हैं ना कि आप बड़े लंबे समय से कोचिंग में जा रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई बात नहीं, शांत रह के मेहनत करो, ठीक है। उनके लिए एक शेर सुना देना। सुना दूं एक शेर आपको? उनके लिए एक शायरी कि सब जो खोया है, ऐसे है कि जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, कि जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, और सबर रख मेरी जान दिन हमारे भी आएंगे, कि सबर रख मेरी जान दिन हमारे भी आएंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आ जाओ अब जल्दी से इधर, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? ठीक है, उत्कर्ष उड़ीसा, उत्कर्ष ओडिशा। फिर नेक्स्ट है आपका मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और भुवनेश्वर से एक पर्सन याद रखेंगे कि भुवनेश्वर के अंदर हमने अब की बार क्या मनाया है? हमने मनाया प्रवासी भारतीय दिवस। अरे जिसमें मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टीन कंगालू रहे हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन 28 फरवरी को करेंगे। कौन? 28 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग रही है दोस्तों फोर्थ। भारत की रैंकिंग रही है फोर्थ। अगर आपसे पूछ ले इसमें पहले पर कौन सा देश रहा है, तो फर्स्ट इसमें अमेरिका है, रूस है और चाइना है तीसरे पर, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आए हैं हम, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्थान पे 85वें नंबर पे है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला देश कौन सा है? सिंगापुर है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। और सिंगापुर के हवाई अड्डे को, जिसका नाम क्या है? चांगी हवाई अड्डा, उसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। दोस्तों अगर बातें याद आ रही हैं पिछली, तो जल्दी में कमेंट करके बताया करो, हाँ सर बातें समझ आ रही हैं, जरूर बताया करो मेरे को। और भाई साहब मैं तुम्हें बताऊं, कमेंट जरूर किया करो, यही तो एक माध्यम है बात करने का। तुम्हारे जो जो ऑनेस्टली फीडबैक है वो मेरे पास पहुंचे। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, ऐसे मत लेना हल्के में कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, जरूर बताया करो, ठीक है।
ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया था कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहां पर होगी, भारत के अंदर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा यूपी के अंदर। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वर्ल्ड बुक फेयर मनाया जाएगा भाई साहब, वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला 2025 ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? भारत मंडपम के अंदर, भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। राइटिंग थोड़ी सी समझ लो तुम, तुम्हें दिख रही होगी, समझ आ रही होगी, ठीक है। और ये कब से कब तक किया जाएगा? 1 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन रहेगा। 1 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? ये हुआ है दोस्तों कोलकाता में शुरू, ठीक है। और कोलकाता किस नदी के तट पे है? कोलकाता हुगली नदी के तट पे है। और कोलकाता को क्या बोला गया है? सिटी ऑफ जॉय बोला गया है कोलकाता को। और कोलकाता में क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्यों? क्योंकि अभी 23 जनवरी को तो मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे। कब मनाया है? 23 जनवरी 1897 का जन्म है। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। बातें आ रही है समझ? चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन कि विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप लिख लेंगे तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। किससे? विश्व आर्थिक मंच के दौरान, ठीक है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर हो रही है भाई साहब? स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में हो रही है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? अरे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तेलंगाना की बातें बताऊं तो तेलंगाना सरकार ने शुरू करी है फीडबैक प्रणाली, तेलंगाना सरकार ने शुरू करी है रायथू भरोसा योजना, तेलंगाना सरकार ने शुरू करी है आपकी इंदिरा अम्मा आवास योजना का एक चरण शुरू किया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है माननीय केंद्रीय आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारा बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, दिख ही रहा है भाई साहब, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका रहेगा। कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही लिख लो। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो लिख लेंगे फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर, फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसको? आयुष्मान खुराना को, ठीक है। आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अरे खो खो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सलमान खान को। और पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु को, ठीक है। आज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, 17 धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? यहां पर लिखेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर 17 धार्मिक स्थानों पर क्या लगा दिया है? शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन, कौन है बता दो जल्दी। अरे मोहन यादव है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भीख देना दंडनीय अपराध हो गया है। और मध्य प्रदेश आपका गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए भी चुना गया है। बहुत सारी बातें तो मैं मध्य प्रदेश से बताई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है कौन सी योजना? पार्थ योजना, ठीक है। पार्थ योजना किसने शुरू करी है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में एक पर्वतारोही हैं, और पर्वतारोही ही हैं, हाँ, इन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है अपना नाम, ठीक है। इनका नाम क्या है? राकेश काद्यान, राकेश काद्यान।
राकेश काद्यान लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। किसके लिए? हाल ही में नूह जिला है और वहां पर एक एवरेस्ट है नूह से, यहां पर ये पर्वतारोही विजेता राकेश काद्यान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। भाई सब 2 दिन के अंदर सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से जो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी 2 दिन के अंदर इनको फतेह किया है। राकेश काद्यान कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा, माउंट एवरेस्ट से 2-4 बातें बताओगे? भाई माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? किसने की थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। कब की बातें हैं? 1953 की बातें हैं। सुनते जाओ मेरी बातें, ठीक है? 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसी ने चढ़ाई की? एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। और तेंजिंग नोरगे कहाँ के थे? नेपाल के ये शेरपा थे, ठीक है? 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे, क्योंकि 29 मई 1953 को इन्होंने चढ़ाई की थी। कोई इस पे गया था। भारत से इस पे सबसे पहले कौन गया था? बछेंद्री पाल गई थी 1984 में। बछेंद्री पाल। इतनी सी बातें याद रखोगे। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। चाइना में चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। और भाई साहब इसका नाम रखा गया है, भारत के एक पर्यवेक्षक जनरल थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? माउंट एवरेस्ट। वरना इससे पहले इसका नाम क्या था? चोटी 15 इसका नाम था। चोटी 15 इसका नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था इसका। हाँ, चोटी 15 ही नाम था। 14 या 15 था शायद। आप एक बार चेक कर लो गूगल पे, और जो भी राइट है कमेंट करके मेरे को बता दो जल्दी जल्दी, ठीक है? आ जाओ अभी इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन, ये तुम्हें बता दिया था। और राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, ठीक है? यहां लिखता हूं, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे जल्दी। अंतरराष्ट्रीय पश्मीना मेला महोत्सव कहां पर मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय पश्मीना अंतरराष्ट्रीय पश्मीना मेला महोत्सव कहां पर मनाया गया है? यह मनाया गया है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ही तो अभी भूकंप आया था। अरे कितनी तीव्रता का आया था? 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। और नेपाल ने बाल विवाह जो कानून है उस पर रोक लगाई है। और नेपाल में मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। और नेपाल ने, एक क्वेश्चन और था नेपाल से, क्या था कि नेपाल के साथ अक्सर हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण जो अपनी नेपाल में ही हुआ है, सल झंडी में, नेपाल के सल झंडी में हुआ है। बातें याद आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लो कि किस सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है? किस सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है? सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की दोस्तों हरियाणा की सरकार ने, ठीक है? हरियाणा की सरकार ने। और हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के क्या है? मुख्यमंत्री। कब बना है? 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा बना है। इतनी सी बातें याद रख लोगे ना? अरे याद रखनी पड़ेंगी, जब ऐसे उसमें भी क्लास आपके लिए आ रही तो क्यों नहीं याद रखोगे? ठीक है, देख लो बगैर लाइट आपके लिए क्लास शूट हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपके लिए आ रही है, रेगुलर आ रही है, ऐसे ही चलती रहेंगी, सब चलता रहेगा। देखो ये जो परेशानियां आती हैं ये आपको चेक करने के लिए आती है कि आप इनको झेलने में कितने माहिर हो, आप कमजोर तो नहीं हो। तो ये आपके व्यक्तित्व को चेक करने के लिए आती हैं। और मैंने बताई है आपको बातें कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। और कीमत जीत से ज्यादा संघर्ष की होती है। कीमत जीत से ज्यादा संघर्ष की होती है। तो टेंशन मत लो किसी भी बात की, क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी आपकी, ठीक है? रेगुलर। और कमेंट करके जरूर बताया करो मेरे को, फ्री में वीडियो नहीं देखनी, बस बातें आ रही है समझ? कमेंट किया करो, लाइक किया करो, और इस वीडियो को ना शेयर किया करो। जो भी आपके
सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा कि हर रोज करंट अफेयर की क्लास आ रही है, साथ में ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, स्टैटिक जीके भी चल रही है, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। तो टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो यहाँ पर जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना भाई साहब, लिविंग द लाइफ वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली एग्जिस्ट हियर। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इस जीवन को जी नहीं रहे हैं। तो आप इस जीवन को जियो भाई साहब, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी का फेज है, तो इस तैयारी को भी एक आनंदित मोड में रह के तैयारी करो, ठीक है। किताबों से प्यार करो, जिसने किताबों से प्यार कर लिया ना वो इंसान जीत गया, ठीक है। किताबों से अच्छा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी कोई भी नहीं मिलेगा। तो किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, और बहुत अच्छे पदों का रास्ता, जो ऊंचे ऊंचे पद है ना, उनका रास्ता बहुत अच्छी किताबों से होके गुजरता है। समझ में आई है बातें। तो फोन को थोड़ा सा कम यूज किया करो, जो आपके सोशल मीडिया हैंडल है उन पे थोड़ा सा अपनी मौजूदगी कम दिखाया करो। बातें आ रही है ना समझ। ये फोन अच्छी चीज भी बहुत है भाई, आपने कोई चैप्टर पढ़ना तो 10 टीचर आ जाएंगे आपके आगे। मान लो आपने रीजनिंग में क्लोक पढ़नी है तो 10 टीचर आ जाएंगे क्लोक पढ़ाने वाले। तो अच्छी चीज भी बहुत है, लेकिन इतने डेडिकेटेड रखो कि आप एक वीडियो देख रहे हो ना और उसके नीचे कोई फनी वीडियो है तो आप उस पर स्किप ना करो, उस पर ना जाओ आप। इतना डेडिकेशन रखो आप जनाब। बातें आ रही ना समझ। अरे मैंने बताई है बातें, हर किसी को संघर्ष करना पड़ा है यहाँ पे, हर किसी को। अपने आप को मजबूत रखो हर परिस्थितियों में। बताइए कि समुद्र को भी अपने ऊपर बड़ा गुमान था, पर हमने भी किश्ती उधर ही मोड़ी जहां तूफान था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।